हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू माय स्लाइड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स आर.डी. शर्मा चैप्टर 10 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 20। इन फिगर AB पैरेलल CD पैरेलल EF एंड GH पैरेलल KL GH पैरेलल KL फाइंड HKL। ये एंगल हमें फाइंड करना है HKL। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रोड्यूस LK को हम प्रोड्यूस LK टू GF मीट at N। Produce LK to meet GF at N। यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए हमने क्या किया कि LK को प्रोड्यूस करा जो GF को N पर मिलता है। ठीक है, नाउ एंगल CHG, देखिए CHG इक्वल होगा एंगल HGN। एंगल HGN इक्वल होगा एंगल CHG। क्यों, कैसे एंगल है ये? ऑल्टरनेट एंगल्स। और CHG हमें गिवन है कितना 60, तो ये कितना हो गया 60 ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल HGN, देखिए HGN इक्वल होगा एंगल KNF दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे एंगल है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल KNF इक्वल होगा एंगल HGN। HGN आपने फाइंड किया अभी कितना 60 डिग्री। और ये इक्वल क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्लियर? देयरफॉर एंगल KNG, देखिए KNG ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। एंगल KNG ये एंगल अभी फाइंड करा आपने कितना 60, तो अब हम ये फाइंड कर सकते हैं ये कितना होगा 180 माइनस 60। क्यों? क्योंकि ये एंगल कैसे हैं? लीनियर पेयर है। इक्वल होगा 180 माइनस 60 लीनियर पेयर। कितना आ गया ये 120 डिग्री। अब देखिए फिगर को ध्यान से। एंगल AKL दिस इक्वल होगा एंगल KNG, इसकी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि AB पैरेलल EF एंड LN इज ट्रांसवर्सल। तो कैसे एंगल होगा ये? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। क्लियर? यानी एंगल AKL इक्वल होगा एंगल KGN। एंगल
ए के एल इक्वल होगा एंगल के एन जी, और के एन जी अभी आपने फाइंड करा है कितना 120 डिग्री। क्यों है ये इक्वल? क्योंकि ये कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? implies that एंगल ए के एच, देखिए ए के एच इक्वल होगा एंगल के एच डी। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी एंड के एच इज ट्रांसवर्सल, देन एंगल ए के एच एंड के एच डी आर ऑल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल। देन ए के एच इक्वल हो गया किसके? एंगल के एच डी के। क्लियर? और के एच डी ये गिवन है हमें कितना? 25 डिग्री ये जाएगा 25 डिग्री। लेकिन ये इक्वल क्यों हुए? इसका रीजन दीजिए, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक, ये आ गया 25 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड करना था एंगल एच के एल, एच के एल। ठीक है, एच के एल इक्वल होगा एंगल ए के एच प्लस ए के एल। देयरफॉर एंगल एच के एल ये हमें फाइंड करना है, इक्वल होगा एंगल ए के एच प्लस एंगल ए के एल। ए के एच ये फाइंड किया था आपने कितना? 25 डिग्री। ए के एल ये भी अभी हमने फाइंड करा था कितना? 120 डिग्री। एच के एल कितना हो गया? ऐड कर दो दोनों को, 145 degree, and this is the required answer. Now question number 21. In figure show that AB parallel EF, AB parallel EF, ये हमें प्रूव करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन फिगर को देखिए ध्यान से, देखिए एंगल DCE, एंगल DCE प्लस CEF, एंगल DCE प्लस CEF। अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम करें तो देखिए कितना आएगा? 35 प्लस 145 इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे एंगल है ये? को इंटीरियर एंगल्स है। एज द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स is 180 degree, therefore EF parallel CD से इक्वेशन फर्स्ट। अगर कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। क्लियर? नाउ अगेन देखिए फिगर, एंगल BAC, एंगल BAC एंगल ACD, BAC कितना है यहाँ पे देखिए 57, ACD इसे देखिए ACD 22 प्लस 35 कितना हो गया ये? 57। यानी BAC इक्वल है ACD के, और ये एंगल कैसे हैं?
ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। क्लियर। नाउ एंगल BAC इक्वल एंगल ACD, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईच 57 डिग्री। बट ये दोनों एंगल आपस में क्या रिलेशन रखते हैं? कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल जब इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। एज ऑल्टरनेट एंगल्स are equal, therefore AB parallel CD. Say equation second. From equation 1 and 2 we have AB parallel EF lines parallel to same line are parallel to each other. Hence proved. Now we move to question number 22. In figure, PQ parallel AB and PR parallel BC. If angle QPR, this given 102 degree, determine angle ABC. ये हमें फाइंड करना है एंगल ABC। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। AB को प्रोड्यूस करेंगे। यहां हमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया? AB को प्रोड्यूस किया PR तक, ठीक है। जहां ये PR को कहां पे मिलती है? K पर। AB is produced to meet PR at K. Clear? Since PQ parallel AB, देखिए PQ पैरेलल AB, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, हमें गिवन है। Therefore एंगल, देखिए सबसे पहले यहां देखते हैं हम कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल ABC, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसे हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें ये वाला एंगल पता लग जाए या ये एंगल पता चल जाए तो भी हम इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां हम फाइंड करेंगे पहले एंगल AKR, ठीक है, या RKB, कुछ भी कह सकते हैं इसको। एंगल RKB इक्वल होगा एंगल QPR। देखिए RKB इक्वल होगा QPR, दिस इक्वल टू दिस। QPR क्यों इक्वल होंगे? देखिए क्योंकि PQ पैरेलल AB गिवन है ये हमें, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। QPR हमें गिवन है कितना? 102 डिग्री। देन RKB इक्वल हो गया 102 डिग्री। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। सिंस PR पैरेलल BC, ये हमें गिवन है, PR पैरेलल BC, और देखिए PR पैरेलल है BC के, और ये क्या हो गई, ये भी इनकी ट्रांसवर्सल हो गई। PR पैरेलल BC एंड KB इज ट्रांसवर्सल। Therefore, angle RKB प्लस KBC इक्वल होंगे 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल होंगे दोनों, को इंटीरियर। देखिए PR पैरेलल BC एंड KB इज द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल कैसे हो गए, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन्हें को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, अर्थात इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल BKR या RKB कुछ भी कह सकते हो, एंगल RKB प्लस एंगल KBC इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? RKB अभी फाइंड किया था आपने, कितना, 102 डिग्री, यानी 102 प्लस KBC इक्वल टू 180 डिग्री, implies that angle KBC equal to 180 minus 102 degree equal to 72 degree, सॉरी 78, 180 में से 102 माइनस करेंगे कितना आएगा, 78। Therefore एंगल ABC, हमें क्या फाइंड करना था, एंगल ABC। देखिए एक बार फिर फिगर को देखते हैं, ABC एंड KBC बोथ आर सेम, देन ABC किसकी इक्वल होगा, KBC के, इक्वल टू KBC, और KBC अभी आपने फाइंड करा है इतना 78 डिग्री, ABC कितना हो गया, 78 डिग्री, एंड यही आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट if the two arms of an angle are perpendicular to the two arms of another angle, then the angles are either equal or supplementary। यदि एक एंगल की दोनों आर्म्स दूसरे एंगल की दोनों आर्म्स पर परपेंडिकुलर हो, तब एंगल्स इक्वल होंगे या सप्लीमेंट्री होंगे, ये हमें सिद्ध करना। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एंगल APB एंड एंगल AOB आर सच दैट PA परपेंडिकुलर AO एंड PB परपेंडिकुलर BO। Given angle APB and angle AOB such that PA perpendicular AO and PB perpendicular BO। To prove angle AOB
इक्वल टू एंगल APB और एंगल AOB प्लस APB इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ in quadrilateral AOBP एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए AOBP क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एंगल A प्लस O प्लस B प्लस P इक्वल टू 360 होगा, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल implies that, देखिए एंगल A कितना है, ये 90 डिग्री और B कितना है 90 डिग्री। ठीक है, A के प्लेस में हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल O प्लस B भी कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल P इक्वल टू 360 डिग्री। implies that angle O plus angle P equal to 360 minus 180 implies that angle O plus angle P equal to 180 degree. Hence देखिए एंगल A को हम लिख सकते हैं एंगल AOB और P को लिख सकते हैं हम एंगल APB, ये हो गया इक्वल टू 180 डिग्री से इक्वेशन फर्स्ट। देखिए फिगर में एंगल O AOB एंड P APB, क्लियर। ऑल्सो एंगल B प्लस एंगल APB, देखिए फिगर देखते हैं एक बार। यहां देखिए PA परपेंडिकुलर है AO पर, PA परपेंडिकुलर AO। सिमिलरली PB परपेंडिकुलर BO। इसका मतलब क्या है कि देखिए AO एंड PB बोथ आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइंस कैसी हैं परपेंडिकुलर है, और ये सेम लाइन से चाहे तो OB मान लो या AP सेम लाइन से पास हो रही हैं। जब दो परपेंडिकुलर लाइंस किसी सेम लाइन से पास होती हैं तो वो कैसी होंगी पैरेलल होंगी, कैसी होंगी पैरेलल होंगी। देयरफॉर AP पैरेलल OB एंड PB देयर ट्रांसवर्सल, तो ये पैरेलल है और ये इनकी ट्रांसवर्सल है। सो एंगल APB दिस प्लस एंगल PBO, एंगल APB प्लस एंगल B भी लिख सकते हो आप इसको एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल APB और एंगल B कैसे एंगल हो गए, ये इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिन्हें हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, और इनका सम 180 होता है क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। क्लियर। तो अब हम यहां लिख सकते हैं एंगल B प्लस APB इक्वल टू 180 डिग्री
लीनियर पेयर implies that आपको गिवन है कि एंगल बी कितना है 90, देन यहां से आ जाएगा आपके पास 90 प्लस APB इक्वल टू 180, और अब आप यहां से प्राप्त कर सकते हो एंगल APB इक्वल टू होगा ये कितना 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 से इक्वेशन सेकंड, इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get angle AOB equal to angle APB equal to 90 degree. Hence, the angles are equal as well as supplementary. Hence proved. Now question number 24. In figure, lines AB and CD are parallel and P is any point as shown in the figure, so that angle ABP plus CDP equal एंगल DPB, यानी हमें प्रूव करना है एंगल APB दिस प्लस एंगल CDP दिस इक्वल टू एंगल DPB। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। गिवन AB parallel CD to prove angle ABP plus angle CDP equal to angle DPB। देखिए यहां हमें प्रूव करना है कि एंगल APB दिस प्लस एंगल CDP दिस इक्वल टू एंगल DPB, इसके इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें जो AB के पैरेलल हो, AB के या CD के पैरेलल हो, ठीक है, क्योंकि AB और CD दोनों आपस में पैरेलल हैं, तब क्या होगा, देखिए पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ की जो P से होकर जाती है, P से पास होती है, ठीक है, और वो AB या CD के पैरेलल है, इसका नाम हमने रखा EF। क्लियर? कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन की, वी ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल टू AB or CD passing through the point P। P से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ की जो AB या CD के
पैरेलल है। नाउ प्रूफ, देखिए एंगल ABP इक्वल होगा एंगल BPF। फिगर देखिए, एंगल ABP, यहां देखिए AB पैरेलल EF and PB is their transversal, so एंगल ABP इक्वल होगा एंगल BPF, alternate angles, alternate angles। say equation first and एंगल CDP इक्वल होगा, देखिए एंगल CDP इक्वल होगा एंगल DPF। क्यों? क्योंकि EF पैरेलल CD and DP they are transversal, so angle CDP and DPF are alternate angles। तो CDP इक्वल हो गया किसके? एंगल DPF के। alternate angles। say equation second, clear? adding 1 and 2, we get इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया, क्या आएगा? ABP, एंगल ABP प्लस एंगल CDP इक्वल टू एंगल BPF प्लस DPF। देखिए BPF दिस प्लस DPF दिस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? एंगल DPB, ये हो जाएगा इक्वल टू एंगल DPB। हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इन फिगर AB parallel CD and P is any point shown in the figure, prove that angle ABP this plus angle BPD plus angle CDP equal to 360 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। गिवन AB पैरेलल CD and P is any point to prove एंगल ABP प्लस एंगल BPD प्लस एंगल CDP इक्वल टू 360 डिग्री। कंस्ट्रक्शन, यहां से प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहां क्या करेंगे? ड्रॉ ए लाइन EF पैरेलल टू AB थ्रू P, यानी P से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि AB के पैरेलल है। एक लाइन EF हमने ड्रॉ की जो AB के पैरेलल है और P से गुजरती है, ठीक है। ड्रॉ EF पैरेलल टू AB
passing through the point P. Proof: since AB parallel EF, देखिए AB पैरेलल EF, EF हमने AB के पैरेलल ड्रॉ की थी, तो AB पैरेलल EF एंड AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD हमें गिवन है, AB पैरेलल EF कंस्ट्रक्शन से एंड AB पैरेलल CD ये गिवन है, इंप्लाइज दैट, तो क्या हुआ है से देखिए EF पैरेलल CD, EF पैरेलल हो जाएगी किसके, CD के, रीजन लाइंस पैरेलल टू the same line are parallel to each other. देखिए AB parallel EF and BP their transversal, so angle ABP plus angle EPB यानी this plus this इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180. नाउ एंगल ABP प्लस EPB प्लस एंगल EPB इक्वल टू 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. से इक्वेशन फर्स्ट एंड एंगल EPD प्लस एंगल CDP, देखिए EPD दिस प्लस एंगल CDP दिस, ये भी कैसे एंगल है, को इंटीरियर, क्यों, क्योंकि EF पैरेलल CD एंड DP ट्रांसवर्सल, सो एंगल EPD एंड CDP आर को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. से इक्वेशन सेकंड एडिंग equation 1 and 2 we get angle ABP plus angle EPB plus angle EPD plus angle CDP equal to 180 plus 180 implies that angle ABP plus, देखिए फिगर में देखिए EPB this प्लस एंगल EPD दिस, यानी इन दोनों को ऐड कर दे तो ये एंगल क्या बनेगा BPD. ठीक है, तो अब हम EPB प्लस EPD के स्थान पे लिख सकते हैं एंगल BPD प्लस एंगल CDP
equal to 360 degree. Clear? Hence proved. Now question number 26. In figure, arms BA and BC of angle ABC are respectively parallel to arms ED and EF of angle DEF. Prove that angle ABC equal एंगल DEF. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26. गिवन AB पैरेलल DE and BC पैरेलल EF to prove angle ABC equal to angle DEF. कंस्ट्रक्शन. देखिए हमें दो एंगल गिवन है ABC और DEF. इनमें AB पैरेलल DE एंड BC पैरेलल EF. इन्हें हमने इस प्रकार बना लिया. अब क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ा सा. प्रोड्यूस BC to by such that it intersects DE at M. BC को प्रोड्यूस किया Y तक, इस प्रकार की ये DE को M पर इंटरसेक्ट करती है. क्लियर? प्रूफ. सिंस AB पैरेलल DE and BY is the transversal. देखिए AB पैरेलल DE, AB पैरेलल DE and BY they are transversal. So angle ABM या एंगल ABC कुछ भी कह सकते हो, इक्वल होगा एंगल DM बाई. एंगल ABC इक्वल टू एंगल DM बाई. क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. Therefore angle ABC equal to angle DM by corresponding angles. Say equation 1. Also BY parallel EF and DE is the transversal. देखिए BY पैरेलल EF, BY पैरेलल EF and DE is the transversal. Therefore
एंगल DMY एंड एंगल DEF आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और इसलिए ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे। Therefore, एंगल DMY इक्वल होगा एंगल DEF करस्पॉन्डिंग एंगल। से इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम 1 and 2 we get एंगल ABC इक्वल एंगल DEF। देखिए, फ्रॉम 1 ABC इक्वल टू DMY and from 2 DMY equal to DEF. So ABC directly equal to DEF. Clear? Hence proved. Now we move to question number 27. In figure, arms BA and BC of angle ABC are respectively parallel to arms ED and EF of angle DEF. Prove that angle ABC plus angle DEF equal to 180 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। गिवन AB parallel ED and BC parallel EF, to prove angle ABC plus angle DEF equal to 180। एंगल ABC प्लस DEF इक्वल टू 180, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखिए, प्रोड्यूस BC to N such that it intersects DE at M. प्रोड्यूस BC टू N, BC को हमने प्रोड्यूस करा N तक, इस प्रकार की ये DE को M पर इंटरसेक्ट करती है, काटती है। क्लियर? प्रूफ, सिंस AB parallel DE and BN is the transversal, देखिए फिगर में AB parallel DE and BN is the transversal. So angle ABC इक्वल होगा एंगल
EMN कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। Therefore एंगल ABC इक्वल टू एंगल EMN, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। से इक्वेशन 1 also EF parallel MN and EM is the transversal therefore एंगल DEF, देखिए पहले फिगर देखते हैं। यहां हमें EF पैरेलल MN, देखिए EF पैरेलल MN, EF पैरेलल MN एंड EM, ये देखिए EM is the transversal, this parallel to this and this is transversal, EF parallel to MN and EM is the transversal, clear? So angle FEM, ठीक है, प्लस एंगल EMN कैसे होंगे? को इंटीरियर एंगल्स, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री प्लस एंगल EMN इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। से इक्वेशन सेकेंड, देखिए एक बार और देख लीजिए। EF पैरेलल MN and EM is the transversal, so angle FED, ऐसे आप लिख सकते हो DEF, this प्लस दिस, कैसे एंगल होंगे ये? को इंटीरियर एंगल होंगे, और इसे हम लिख सकते हैं DEF और इसे हम लिख सकते हैं क्या? EMN, तो जाएगा DEF प्लस EMN इक्वल टू 180, DEF प्लस EMN इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल। से इक्वेशन सेकेंड, क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have angle DEF प्लस एंगल ABC, देखिए EMN इक्वल टू ABC फ्रॉम 1, EMN किसके इक्वल है? ABC के। देन यहां हम EMN के स्थान पर ABC यूज कर सकते हैं, तो जाएगा DEF प्लस ABC इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। थैंक यू।